आगे कहाँ जाते हैं? बोले गंगा के तट पर जाते हैं। और गंगा के तट पर जाकर के राम जी ने स्नान किया, मुनियों ने स्नान किया। गंगा कैसे पृथ्वी पर आई, गंगा के अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। गंगा की उत्पत्ति की, गंगा अवतरण की कथा राम जी ने सुनी। और उसके बाद वहां जितने ब्राह्मण थे, तीर्थ पुरोहित, उन सबको राम जी ने दान किया। और ये सब काम करने के बाद हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान जनकपुर के लिए चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तीर्थ दान मई देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तीर्थ दान मई देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। वेग विदेह नगर नियराया। वेग विदेह नगर नियराया। हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर की सीमा में पहुंच गए और विदेह नगर की सीमा में ही एक सुंदर अवराई देखकर, एक सुंदर उपवन देखकर, वहीं पर विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ रुक गए। और सूचना श्री जनक जी के पास पहुंची कि महामुनि विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ आ गए। विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुनकर विदेहराज जनक अपने मंत्रियों को, अपने ब्राह्मणों को, परिकरों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीन असीस मुदित मुनिनाथा। दीन शीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, विप्र वृंद सब सादर बंदे। जानि भाग बड़े राहु नंदे। जानि भाग बड़ राहु नंदे। कुशल प्रश्न करे बारही बारा, कुशल प्रश्न करे बारही बारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि आए, महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के आए, प्रणाम किया। प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल पूछा। कुशल प्रश्न करी बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठा। विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल समाचार पूछा। जनक जी ने विश्वामित्र जी का कुशल समाचार नहीं पूछा और पूछ भी नहीं सकते, मर्यादा नहीं। कभी भी
अपने से श्रेष्ठ जनों का कुशल समाचार उनसे नहीं पूछना चाहिए, दूसरों से पूछो उनके विषय में कैसे हैं, ठीक तो हैं। हाँ, लेकिन सम्मुख जाने पर उनको प्रणाम करो, उनसे ये मत पूछो आप ठीक तो हो। ये अशिष्टता मानी जाती है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ी अशिष्टता मानी जाती है हमारे यहाँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते महाराज वो ऐसी अशिष्टता करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं यही व्यवहार है जगत का, उसी तरह से सबसे व्यवहार करते हैं। आजकल सहज सी बात हो गई, कोई किसी को फोन भी करेगा तो ये पूछेगा और सब ठीक तो है। एक व्यवहारिक वाक्य है, इसका प्रयोग करने पर ही वो बात पूरी मानी जाती है, ये व्यवहार बन चुका है। लेकिन व्यवहार के पीछे भी क्या कारण होते हैं, उन कारणों पर विचार करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जनों, विशेष करके गुरुजन, संतजन, तपस्वी, महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, ऐसे महापुरुषों से मिले तो उनसे ये नहीं पूछना चाहिए महाराज आप ठीक तो हो, कुशल से तो हो। ये सब पूछना हमारे यहां अशिष्टता मानी जाती है। क्यों? बोले जिनके लिए कुशल और अकुशल में कोई भेद ही नहीं है, जिनकी दृष्टि में लाभा लाभौ जया जयौ, गीता में भगवान कहते हैं जिनकी दृष्टि में लाभ हानि जय पराजय दोनों समान है, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तो पृष्ठतः, जिनकी दृष्टि में अपमान और मान बराबर है, ऐसे महापुरुषों से कुशल समाचार पूछना ये अशिष्टता मानी जाती। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि महाराज पृथु के यहां जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहुंचे तो वहां पर पृथु जी ने उनसे कुशल प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि पृथु जी ने कहा महाराज आप जैसे महापुरुषों से कुशल प्रश्न पूछना ये तो अनुचित होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में कुशल और अकुशल में कोई अंतर ही नहीं। जिसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्ममय है उसके यहां कुशल और अकुशल का कोई प्रश्न नहीं होता। तो विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी का कुशल पूछा, आप ठीक तो हो? विश्वामित्र ने वहीं बैठारे, और जब सभी लोग बैठे कुशल क्षेम हुआ, तब तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण भी आ गए। बोले ये कहां गए थे? बोले विश्वामित्र जी जब अपनी मुनिमंडली के साथ उस अवराई में पुष्प वाटिका में विश्राम कर रहे थे तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई बगीचा घूमने चले गए। बाग बगीचा बड़ा सुंदर था, तो वहां का दृश्य देखते हुए इधर उधर टहल रहे थे। तब तक पता चला कुछ लोग आए हैं, जनकराज आए हैं, तो हो सकता है गुरुजी हमको ढूंढे इसलिए चलो। कितनी शिष्टता है राम जी में कि जब गुरुजनों के पास, जिन गुरुजनों के पास आप रहते हो, उनके सन्निकट हो, उन गुरुजन के पास कोई आवे मिलने जुलने के लिए तो उस समय हो सकता है आपकी आवश्यकता पड़े, आपको बुलाया जाए, कोई कार्य पड़ सकता है, इसलिए वहां तुरंत उपस्थित होना। इसीलिए राम जी तुरंत आ गए। ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भुलवाई, गए रहे देखन भुलवाई, श्याम तोर मृदु बयस किशोरा, श्याम तोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उसी समय भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण दोनों भाई आए। राम जी के आते ही जितने लोग वहां पर थे विश्वामित्र जी को छोड़कर उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी के आते ही सब उठ करके खड़े हो। उनको किसी ने कहा नहीं कि आप उठ करके खड़े हो, लेकिन राम जी का वो तेज ऐसा दुर्धर्ष तेज है जिस तेज से अभिभूत होकर के बिना कहे लोग अपने आप खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए,
विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने अगल बगल बैठा लिया, राम जी को, लक्ष्मण जी को। जनक जी महाराज देखने लगे और जनक जी महाराज अपलक नेत्रों से भगवान श्री रघुनंदन की मुख कांति का दर्शन करते हुए भाव विभोर होने लगे। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेखी। मूरति मधुर मनोहर देखी, मनोहर मधुर ठाकुर के स्वरूप को देखकर विदेह राज जनक जो थे, भयउ विदेहु विदेह विषेखी। ये तो पहले से विदेह है, लेकिन अब विशेष विदेह हो गए। चौपाई यही कहती है कि भयउ विदेह विदेह विषेखी। विदेह तो थे, लेकिन अब तो और बड़े विदेह हो गए, विशेष विदेह हो गए। विशेष विदेह का मतलब क्या? बोले जीव और माया और ब्रह्म, ये तीन तत्व हैं। ब्रह्म जीव माया तीन ही नित्य तत्व हैं। इसको तत्वत्रय कहते हैं। तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव। चिद चिद ईश्वर। चिद माने जीव, अचिद माने माया और ईश्वर माने ब्रह्म परमात्मा। चिद चिदीश्वर, ये तीन तत्व हैं और ये तीनों नित्य तत्व हैं। और इन तीन तत्वों में जीव तत्व और माया तत्व, ये दोनों ब्रह्म तत्व का शरीर है। ये थोड़ी वेदांत की बातें हैं, इसको भी समझना चाहिए। भगवान की कथा तो गंगा है, लेकिन भगवान की कथा गंगा में जब सरस्वती मिले, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ब्रह्म विचार तत्व का विचार यही सरस्वती है, इस त्रिवेणी की। और बीच बीच में कर्म का निरूपण, धर्म का निरूपण। बोले कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कर्म कथा ही जमुना है, तभी न त्रिवेणी बनेगी, प्रयाग बनेगा, गंगा जमुना सरस्वती। तो बीच में ब्रह्म का विवेचन भी होना चाहिए। तो जीव और माया ये दोनों ब्रह्म के शरीर हैं। और शरीर जो होता है वो विशेषण होता है। विशेषण को ही विशेष कहते हैं। जीव को और माया को उपनिषद में परमात्मा का, ब्रह्म का शरीर कहा गया। हम आप जीवात्मा जो हैं वो भगवान के शरीर हैं, और ये माया प्रकृति भी भगवान का शरीर है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में वो वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आए, तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। जगत सर्वम शरीरम ते, हे प्रभु ये सारा जगत, वहां पर जगत का मतलब माया और जीव दोनों। जगत सर्वम शरीरम थे, ये सारा जगत आपका शरीर है। और जगत और जीव रूपी, माया और जीव रूपी शरीर में रहने वाले आप जो ब्रह्म हैं, आप शारीर हैं। ब्रह्म का एक नाम है शारीर, परमात्मा का एक नाम है शारीर, क्योंकि वो जीव और माया रूपी शरीर में रहता है। जीव माया उसके शरीर है, और उस शरीर में रहने के कारण उसका नाम शारीर है। और उस शारीर ब्रह्म की व्याख्या जिस वेदांत में होती है, उस वेदांत को शारीरक शास्त्र कहा जाता है। इसीलिए शारीरक मीमांसा कहते हैं। तो जीव और प्रकृति, माया, ये ब्रह्म का शरीर है और विशेषण है। ये सिद्धांत जो है, इसी का नाम विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जो हम वैष्णवों का सिद्धांत। वैष्णव मत में ब्रह्म जीव माया तीन तत्व को स्वीकार किया जाता है, और तीनों तत्व नित्य हैं। और इसका अर्थ यही है कि जीव और माया, इन दो तत्वों से ब्रह्म विशिष्ट है, इसलिए वो ब्रह्म विशिष्टाद्वैत है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है।
अब विदेहराज जनक जी महाराज भयउ विदेहु विदेहु विशेखी। अभी तक तो जनक जी विदेह थे, अब विदेह विशेखी, अब ये विशिष्ट विदेह हो गए। विशिष्ट विदेह होने का मतलब कि ब्रह्म परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए इस तत्व का अनुभव करने लगे कि भगवान हमारे शरीर हैं और मैं उनका शरीर हूं, मैं उनका देह हूं, वो मेरी आत्मा है। इस प्रकार विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का यहां पर प्रतिपादन होता है। भयउ विदेह विदेह विशेखी, विशिष्टता से युक्त ब्रह्म का अनुभव करने लगे। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म निर्विशेष होता है। अद्वैत वेदांत के विद्वान कहते हैं ब्रह्म निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता ही नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म है। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में ब्रह्म जो है वो सविशेष है, वो विशेषता से युक्त है। इसीलिए भयउ विदेह विदेह विशेखी। जनक जी महाराज उस विशेषता संपन्न विशिष्टता संपन्न ब्रह्म का अनुभव करने लगे। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर, बोले ओ मुनि पद नाय सिर गदगद गिरा कबीर। फिर मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए जनक जी महाराज पूछने लगे, गुरुदेव ये दोनों बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक। ये मुनि के पुत्र हैं कि राजा के पुत्र? पहले तो ये बताओ। बोले ये संशय क्यों हुआ? बोले संशय इसलिए हुआ कि जनक जी सोचने लगे विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं और इनके साथ इतने मुनि महात्मा हैं, तो इसी में से किसी के बेटा ओटा होंगे। मुनि महात्माओं के बेटा तो मुनि महात्मा ही होते, तो ऐसा तो नहीं कि ये किसी मुनि महात्मा के बेटा है। और फिर जनक जी ने विचार किया कि अगर मुनि महात्मा के बेटा होते तो ये भी जटाजूट बांधे होते, कंठी माला पहने होते। ये तो बढ़िया सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, इनके कंधे पर धनुष बाण है, धनुष बाण को धारण करने वाले तो क्षत्रिय होते। ये सोचकर संदेह हुआ, इसीलिए जनक जी ने कहा नृपकुल तिलक की मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक। और इतना कहते हुए जनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। मुझे तो लगता है कि जिस ब्रह्म का निरूपण वेद करता है वह ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में आ गया, उभय वेश धरि की सोई आवा। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन तो सहज वैराग्य रूप है। संसार की कोई वस्तु कोई व्यक्ति आज तक मेरे मन को अपने तरफ आकृष्ट नहीं कर सकता। जनक जी कहते हैं मैंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, कहीं किसी वस्तु में मेरी आसक्ति नहीं है, लेकिन इनको देखने के बाद तो मैं हार चुका हूं, मेरा मन इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहो नाथ जन करिय दुराऊ। हे मुनिवर आप सही सही बताओ ये कौन है? ऐसा तो नहीं कि परब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में आ गए हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इतना जब जनक जी ने कहा तब विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कह मुनि बिहस कहो नृपनीका, वचन तुम्हार न हो ही अलीका। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप जो समझ रहे हो वही है, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती। तुमने जो सोचा है ठीक सोचा है, वचन तुम्हार न हो ही अलीका। इसका मतलब बोले विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये ब्रह्म है परमात्मा है, यही ना तात्पर्य हुआ। तब तक राम जी सावधान हो गए। राम जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? राम जी सोचने लगे विश्वामित्र जी सब पोल पट्टी खोल देंगे, ये बता देंगे कि हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं। बोले बता देंगे तो बता दें, आप तो परमात्मा हो, इसमें आपत्ति क्या है? बोले आपत्ति है। बोले आपत्ति यह है कि राम जी बताना नहीं चाहते कि मैं ब्रह्म हूं।
कोई जाने न कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। बोले कब तक? बोले जब तक रावण का वध न हो जाए तब तक। क्यों? बोले रावण के वध के पहले, रावण की मृत्यु के पहले अगर दुनिया में ये जग जाहिर हो गया कि ये परब्रह्म परमात्मा है, सनातन विष्णु है, अर्थितो मानुषे लोके जतने विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर सनातन विष्णु ही अवतरित हुए हैं, ये बात अगर प्रसिद्ध हो जाएगी तो रावण का वध नहीं होगा, रावण मरेगा ही नहीं। जिस काम के लिए हम आए वो काम ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? बोले अगर सब लोग जान जाएंगे कि ये परब्रह्म परमात्मा है, नारायण है, विष्णु है, तो सब जानेंगे तो रावण भी जान जाएगा। और रावण भी अगर जान गया तब, बोले तब राम जी जब रावण को मारने जाएंगे तो रावण छाती ठोक करके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा राम चलाओ बाण, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो विष्णु हो, तुम तो नारायण हो, तुम तो ब्रह्म हो, और मुझे तो केवल मनुष्य ही मार सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई मारे। मनुष्य के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता, और आप मनुष्य हो नहीं, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते। और अगर आप मुझे मारोगे तो मैं ब्रह्मा जी की अदालत में याचिका दायर कर दूंगा, महाराज आपने कानून बनाया था, मुझे मनुष्य नहीं मार सकता, मनुष्य ही मार सकता है, और ये मनुष्य नहीं है, हमने पहचान लिया इनको, फिर भगवान रावण का वो नहीं मार सकता। इसलिए भगवान ने ये योजना बनाई कि कोई न जानने पावे कि मैं विष्णु हूं, परमात्मा हूं। इसलिए भगवान अपने आप को छिपाते हैं। कोई पूछता भी है आप कौन हो, तो राम जी कहते हैं कि हम तो दशरथ जी के बेटा हैं, बस इतने जानते हैं। कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम तो दशरथ जी के बेटा हैं और अपने पिता का वचन मान करके जंगल में आए। आत्मानं मानुषम मन्ये पुत्रम दशरथात्मजम, राम जी यही कहते हैं। और ब्रह्मा जी से ये बात भगवान ने कही है, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही मैटर है, विषय उन्हीं का है। ब्रह्मा जी ने ही रावण को वरदान दिया है कि मनुष्य के अलावा कोई तुम्हें मार नहीं सकता। और जब ब्रह्मा जी ही आकर के भगवान से कहने लगे कि आप परब्रह्म परमात्मा हो, तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते नहीं नहीं, मैं परब्रह्म नहीं हूं। बोले तब? वे आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। पुत्रम दशरथात्मजम, और मैं दशरथ जी का पुत्र हूं। तो विश्वामित्र जी महाराज जब कहने लगे कि कहूं नाथ जन करहु दुराऊ, वचन तुम्हार न हुई अली का, विश्वामित्र जी ने कहा आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, आप जो समझ रहे हो वही है, ये परब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान ने देखा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पोल पट्टी खोल देंगे। तो भगवान मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा ये प्रिय सबहि जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काहि राम सुनी बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराने लगे। और राम जी का मुस्कुराना क्या है? बोले राम जी जब मुस्कुराते हैं तो उनकी माया अपना कमाल दिखाती है। हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान की जो हंसी है, भगवान की जो मुस्कुराहट है, वही तो माया है। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। मन मुस्काहि राम सुनिबानी, और भगवान जब मुस्कुराए तो माया ने अपना काम किया। क्या काम किया? बोले विश्वामित्र जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो स्टेटमेंट उनका बदल गया तुरंत। क्या बदला? विश्वामित्र जी कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने तुरंत बात बदल दी। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा हैं।
और मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे काम के लिए इनके पिताजी ने मेरे साथ भेजा था और मेरा काम हो गया। फिर हम इनको यहाँ लेकर के आए हैं आपका धनुष यज्ञ दिखाने के लिए। बात यहाँ तक हो गई। फिर तो जनक जी महाराज ने सुंदर स्थान दिया रहने के लिए, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। सायंकाल की वेला हुई, सब कुछ संसाधन जनक जी के सेवकों ने उपस्थित कर दिया। अब सायंकाल लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि हम जनकपुर में आए हैं तो जरा देखें कि ये जनकपुर कैसा है। जनकपुर की शोभा को देखने के लिए लक्ष्मण जी के मन में कामना हुई। लखन हृदय लालसा विषय। राम जी के मन में लालसा नहीं होती, लक्ष्मण जी के मन में होती। लखन हृदय लालसा विषय की, जाई जनकपुर आई देखिए। राम जी के मन में लालसा क्यों नहीं हुई? बोले राम जी ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी बोले जीव हैं, और जीव और ब्रह्म में यही सूक्ष्म अंतर है। ब्रह्म ने ही सारे नगर का सृजन किया है, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म की ही, परमात्मा की। तो जिसने स्वयं बनाया है वो उसको देखने की क्या इच्छा हो? इच्छा तो उसको होगी जिसको उस विषय में जानकारी नहीं, इसीलिए इच्छा लक्ष्मण जी को होती देखने की। लखन हृदय लालसा विषय। इसीलिए यह संकेत है कि माया के द्वारा निर्मित, ब्रह्म के द्वारा प्रकट किया गया ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है, और इस अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत लोक, उन लोकों में जाने की, देखने की इच्छा किसको होती? बोले जीव को होती है। और उसी इच्छा के परवश जीव संसार में आता है और सब देखता है, और देखते देखते उसी में भटक भी जाता है। हम लोग भी क्या इस संसार में क्यों आए? बोले संसार को देखने के लिए आए और इसी में भटक गए। उपनिषद में कहा है ना कि जीव और ब्रह्म ये दोनों मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते, तयोरन्यम पिप्पलस्वाद्वत्। जीव और ब्रह्म ये दोनों पक्षी हैं और दोनों एक ही पेड़ पर बैठे हैं। और वो पेड़ कैसा है? बोले पीपल का पेड़ है। और उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ जो ब्रह्म है वो शांतिपूर्वक बैठा है, और जीव रूपी पक्षी जो बैठा है वो बोले वो उस पीपल के फल को खाने में लगा हुआ है, उस पीपल की डाली पर इधर उधर घूमने में लगा हुआ। वेद कहता है कि ब्रह्म और जीव दोनों प्रकृति के इस वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन ब्रह्म प्रकृति रूपी वृक्ष पर रहते हुए भी इसके रस का भोग नहीं करता, और जीव बोले जीव इसके रस को भोगने के चक्कर में पड़ता है। परिणाम क्या होता है? बोले उसी में बंध जाता है। अन्यन अनशनन अभिचाकसी। ब्रह्म जो है वो बिना कुछ किए ही आनंद का अनुभव करता है, और जीव उस वृक्ष के फल को खाने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार से यह समझो कि भगवान श्री राम को जनकपुर देखने की इच्छा नहीं भई, लक्ष्मण जी को भई, क्योंकि लक्ष्मण जी जीव है, और जीव को देखने की इच्छा हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सहज है। लेकिन सावधानी क्या हो? बोले जीव के मन में संसार देखने की इच्छा हो तो अकेले संसार को न देखे। बोले तब? बोले भगवान को साथ में लेकर के संसार को देखो। भगवान के साथ संसार को देखोगे तो संसार को भी देख लोगे, और संसार में तुम बंधोगे नहीं। और भगवान को छोड़कर केवल संसार देखने चले तो संसार तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाए। यही संसार, वही घर, वही मकान, वही दुकान, वही कपड़ा, वही रोटी, वही मकान, साधु संत महात्मा ज्ञानी गृहस्थ सब भोगते हैं। ऐसा नहीं है
कि जो ज्ञानी संत महात्मा है वो बिना खाए पिए रहते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी कपड़ा पहनते हैं, वो भी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, और वही संसार के प्राणी भी करते हैं। लेकिन संसार के लोग उसके बंधन में रहते हैं, और महात्मा ज्ञानी बोले उसमें रहते हुए भी उससे मुक्त रहते हैं। कारण बोले वो भगवान के साथ हो। संसार तो देखते हैं लेकिन भगवान के साथ देखते हैं, अकेले संसार नहीं देखते। यही विशेषता है। लक्ष्मण जी के मन में जब इच्छा हुई तो भगवान जान गए, और भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं जाऊं और इनको नगर दिखा करके ले आऊं। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकोच डर प्रकट न करी, प्रभु सकोच डर प्रकट न करी। जो राउर अनु यसु में पावूं, जो राउर यसु में पावूं। नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, नगर दिखाए तुरंत। भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो राउर आयस में पाऊं तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को लेकर के जाऊं, नगर दिखा करके लेकर के आ जाऊं। इसका मतलब बोले नगर देखने जाओ लेकिन भगवान के साथ जाओ। भगवान के साथ रह करके संसार को देखोगे तो संसार भी देख लोगे, और संसार का बंधन नहीं होगा। भगवान तुमको संसार भी दिखा देंगे और लेकर के फिर चले आएंगे। भगवान ने कहा कि नगर दिखाए तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राम, जाओ। जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाओ, जाकर के नगर का दर्शन कर लो, और केवल दर्शन करना मत, अपना दर्शन लोगों को भी करा देना। तुम दोनों नगर का दर्शन करोगे और तुम्हारा दर्शन नगर के लोग करेंगे, दोनों धन्य हो जाएंगे। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। भगवान चल पड़े नगर भ्रमण के लिए, और नगर में जाकर के नगर की शोभा को भगवान देखते हैं। अब जब नगर में लोगों को पता चला कि विश्वामित्र जी के साथ दो बालक आए हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े अद्भुत हैं, और अभी अभी वो नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, ये सुन करके लोग अपने अपने घर से दौड़ पड़े। किस गली में है, कहाँ है, चलो ढूंढा जाए, देखा जाए। अब तो नगर के सभी लोग दौड़ पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। और धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अपना धाम अपना काम छोड़कर सब राम जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई रंक, कोई दरिद्र धन देखे तो धन को बटोरने के लिए टूट पड़े, उसी तरह परम धन रघुनंदन के सौंदर्य रस का पान करने के लिए, उनकी मनोहर छवि का दर्शन करने के लिए मिथिला के सभी लोग दौड़ पड़े। जो युवतियां थीं, जो नई नई बहुएं थीं, जो बाहर नहीं निकल सकती, उनको बड़ा लंबा घूंघट करना पड़ता है, शील संकोच है, उनके मन में भी लालसा कि कैसे ठाकुर को देखें। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने महल के छत पर खड़े होते हैं, झरोखे से देखते हैं, शायद इधर से ही राम जी आऊं। तो युवतियां अपने अपने घर के झरोखे से, वातायन से देखने लगी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान के रूप का दर्शन करके सब आनंद का अनुभव करती हैं।
और भगवान ने भी अपने सौंदर्य की जो छटा बिखेरी मिथिला में, आहा, मिथिला वासियों ने सोचा राम जी के रूप सौंदर्य को हम लूट लें। मनोहु रंक निधि लूटन लागी। राम जी ने कहा, अच्छा आप मुझे लूटने आए हो, अब देखो कौन किसको लूटता है। तो राम जी ने ऐसी लीला की, ऐसा दिव्य सौंदर्य भगवान का प्रकाशित हुआ कि जितने लोगों ने, मिथिला के लोगों ने देखा, बाल जुआन जरठ नर नारी, बाल वृद्ध बूढ़े, जिसने देखा सब व्याकुल हो। क्या स्थिति हुई? भक्त कहते हैं कि क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। मिथिला की गली में भगवान जब चलते हैं, जैसे मदमस्त गजराज चलता हो, उस प्रकार भगवान चल रहे हैं, गज गयंद की चाल। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते। राम लला नृप नंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। मिथिला के लोगों के दिल को रघुनंदन ने लूट लिया। सब ठाकुर पर लट्टू हो गए, न्यौछावर हो गए, और सब ने यही कहा। सभी सखियां कहने लगी, कहूं सखी अस को तनुधारी। कहूं सखी अस को तनुधारी, कहूं सखी अस को तनुधारी। जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी, को सप्रेम बोली मृदुवानी। जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। ये दो दशरथ रथ के डोटा, ये दो दशरथ के डोटा। बाल मरालिन के कल जोड़ा, बाल मरालन के कल जोड़ा। कहूं सखी अस को तनुधारी। मिथिला की सखियों ने कहा, कहूं सखी को अस तनुधारी। सखी ये बताओ, कौन ऐसा शरीरधारी जीव होगा, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी की भी बात हो रही है। कहूं सखी को अस तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। इस रूप को देख करके कौन मोहित नहीं हो जाए। ऐसा अद्भुत रूप भगवान का। अब मिथिला की सखियां सभी भगवान पर न्यौछावर हो गई। ये मिथिला की सखियों का प्रेम भगवान के प्रति जो है, ये बड़ा अद्भुत और पवित्र प्रेम। मिथिला की सखियों में और वृंदावन की गोपियों में, दोनों के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर। गोपियों के प्रेम की बड़ी प्रशंसा है। गोपी प्रेम की ध्वजा, कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कही। श्री नारद जी महाराज भी अपने भक्ति सूत्र में भक्ति की जब महिमा का वर्णन करते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति कैसी हो, बोले गोपियों जैसी। यथा ब्रज गोपिका नाम, यही सूत्र है। लेकिन गोपियों के प्रेम की और मिथिलानियों के प्रेम की अगर चर्चा की जाए, तो दोनों के प्रेम में बड़ा अंतर है। गोपियों का प्रेम अपने लिए, गोपियां भगवान को चाहती हैं और वो गोपियां चाहती हैं कि मेरे प्रियतम हो जाएं।
इसलिए गोपियों ने भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान तक किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चयन् व्रतम्। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, लेकिन मिथिला की गोपियां जो हैं, मिथिला की जो सखियां हैं, ये भगवान को चाहती तो हैं लेकिन पति रूप में नहीं चाहती। ये चाहती हैं कि मेरी किशोरी जी के ये पति बन जाए। कितना विशुद्ध प्रेम है हमारा। हम इनका केवल दर्शन चाहें, इनका दर्शन ही हमारे लिए पर्याप्त है। इनको हम देख लें, हमें तृप्ति हो जाए। ये मेरे किशोरी जी के पति बने। और सखियां यही कहती हैं कि जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृतकृत्य हो ही सब लोगु। अगर ऐसा संजोग बन जाए कि इनका विवाह मेरी जानकी जी के साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो क्या होगा? बोले तब इनका दर्शन फिर हम कर पाएंगे। क्यों? बोले इनका मिथिला से संबंध होगा तभी ये मिथिला में आएंगे। सखी हमरे आरत अति ताते कबहू कि ये आवही यही नाते। इस नाते से, इस संबंध से ये मिथिला में आएंगे। हमारी किशोरी जी से इनका विवाह हो जाएगा तो ये हमारे घर के जमाई हो जाएंगे। फिर कभी गौना कराने आएंगे, कभी ससुराल में कोई उत्सव होगा तो आएंगे, कभी किसी बहाने आएंगे, तो हमें इनका दर्शन बार बार होता रहेगा। इस प्रकार सखियों ने श्री जानकी जी के लिए भगवान को चाहा। ये इनकी विशुद्ध प्रेम की स्थिति है मिथिला की गोपियों की, वहाँ के सखियों की। और फिर भगवान नगर भ्रमण करके जब आए, रात हो गई, भोजन विश्राम किया और सभी ने संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद विश्वामित्र जी महाराज जब विश्राम करने गए तो राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। दोनों भाई गुरु जी का चरण सेवन करने लगे। बार बार विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राम सो जाओ, बहुत रात हो गई, जाओ सो जाओ। कई बार जब विश्वामित्र जी ने कहा तब राम जी गए विश्राम करने के लिए। फिर लक्ष्मण जी राम जी का चरण दबाने लगे। बार बार राम जी ने कहा लक्ष्मण अब बहुत रात हो गई, जाओ सो जाओ। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहूं ताता। फिर लक्ष्मण जी ने भी जाकर के विश्राम किया। प्रातः काल समय से उठे और उठ करके स्नान संध्या वंदन करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी के चरणों में जब प्रणाम किया तो गुरु जी ने कहा बेटा पूजा का समय हो गया है, जाओ पुष्प लेकर के आओ। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प लेने के लिए भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं, जनक जी की पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में जब पहुंचे तो पुष्प वाटिका का यहां बड़ा सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया कि पुष्प वाटिका में भूप बाग बरु देखन जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। ये घटना अगहन के महीने की है ना।
अगहन में ही राम जी जनकपुर पहुंचे थे, क्योंकि अगहन में ही विवाह पंचमी को ठाकुर जी का विवाह हुआ। और अगहन के महीने में कौन सी ऋतु रहती है? अगहन के महीने में बसंत ऋतु नहीं होती। इस समय बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, चैत्र और बैसाख, मधुमास और माधव मास। मधु माने चैत्र और माधव माने बैसाख। इसीलिए राम जी का जन्म चैत्र में हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधु माने चैत्र, चैत्र को ही मधुमास कहते हैं और बैसाख को माधव मास कहते हैं। ये 2 महीने बसंत ऋतु के, और इसके बाद 2 महीना ज्येष्ठ आषाढ़, बोले वो ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद सावन भादो, बोले वर्षा ऋतु। और सावन भादों के बाद कुआर अगहन हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु रहती है। और उसके बाद तब 2 महीने शिशिर, और तब उसके बाद बसंत। शिशिर माने पूस और माघ, ये शिशिर, उस समय शिशिर होता है, सभी सी करते हैं, इतनी ठंडी पड़ती है। तो इस प्रकार अगहन के महीने में तो हेमंत ऋतु रहती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे तो भूप बाग बर देखन जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, वहां बसंत ऋतु आ गई। क्यों? बोले बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। हेमंत ऋतु में तो ठंडी पड़ती है, बरसात के बाद की स्थिति रहती, सब फूल झड़ जाते हैं, फूलों में वो शोभा भी नहीं रहती। अब भगवान वाटिका में आ रहे हैं तो भगवान का स्वागत तो तब होगा जब वाटिका में सब फूल खिल जाए, तभी स्वागत होगा। और विशेष करके मल्लिका के पुष्प, मल्लिका जिसको बेला कहते हैं, बेली कहते हैं, इस समय खिलती है, उसी को मल्लिका कहते हैं। और मल्लिका पुष्प बसंत ऋतु में ही खिलती है। जब कड़ाके की गर्मी पड़ती, चैत बैसाख का महीना, तब मल्लिका खिलनी शुरू हो जाती है। तो मल्लिका के पुष्प की गंध ही वातावरण को मधुमय बनाती है। ये बसंत ऋतु की विशेषता है। अब भगवान पधारे तो पुष्प वाटिका की शोभा तो तभी हो जब बसंत ऋतु भी हो। और बसंत ऋतु कौन है? बोले बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। भगवान आए तो बसंत आ गए हमारा। बसंत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं, बसंत हूं। ये बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। और बसंत ऋतु कहती क्या है? बोले ऋतु बसंत बस अंत राम सो। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। बसंत ऋतु कहती है बस अंत, राम ही अंतिम तत्व है, इनके बाद फिर कोई तत्व नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम। परम तत्व तो राम है, यह बताने के लिए बसंत ऋतु। बसंत तो भगवान का ही स्वरूप है। बसंत ऋतु आ गई, मल्लिका के पुष्प खिल गए। और दूसरी बात ये कि जहां पर भगवान की कोई श्रृंगार रस प्रधान लीला होती है, उस लीला में बसंत ऋतु का आगमन अनिवार्य है। चाहे जिस ऋतु में भगवान लीला करें, अगर वो श्रृंगार लीला होगी, ठाकुर की रसमयी लीला होगी, तो बसंत ऋतु वहां पर आ जाएगी। यही वृंदावन में भी हुआ। वृंदावन में भगवान ने जब रास लीला की, उस समय कौन ऋतु थी? शरद ऋतु थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने लीला की। लेकिन वो श्रृंगार लीला रसमयी लीला है। और भगवान जब रास लीला करने का संकल्प करते हैं तो उस शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन होता है। वहां भी बसंत आ गई। जैसे यहां बसंत आ गई, उसी तरह वहां भी बसंत का आगमन हो गया। क्यों? बोले बसंत ऋतु में ही मल्लिका के पुष्प खिलते हैं। और वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर भगवान रासलीला का उपक्रम करते हैं, तो वहां भी मल्लिका के पुष्प विकसित हो गए, बसंत ऋतु का आगमन हो।
और हमारे परम कवि, परम विद्वान, परम भागवत श्री जयदेव कवि ने तो अपने गीत गोविंद में, यहाँ जगन्नाथपुरी के भक्त लोग बैठे हुए हैं जगदीश के, तो मालूम होगा गीत गोविंदम काव्य में भगवान की रासलीला का जब वर्णन किया जयदेव कवि ने, तो पहले यही वर्णन करते हैं बसंते वासंती। भगवान की लीला होती है तो वहां बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो यहां भी बसंत का आगमन हो गया। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, और बसंत के आने का परिणाम बोले लागे बिटप मनोहर नाना बरन बनन बर बेली बिताना। बेली मल्लिका सब खिल गई, नव पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। और वहां पर पक्षी कलरव करने लगे। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत मन मोरा, कूजत बिहग नटत कर मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। 5 पक्षियों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। चातक, कोकिल, कीर और चकोर। चातक आप जानते ही हैं, कोकिल कोयल, कीर, कीर माने तोता, और चकोर, चकोर पक्षी। और 5वां पक्षी कौन है? बोले कूजत बिहग नटत कल मोरा। ये 5 प्रकार के पक्षी वहां पर उस पुष्प वाटिका में बोल रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं का वर्णन। ये 5 प्रकार के पक्षी कौन हैं? बोले ये 5 प्रकार के भगवान के भक्त, भगवान की इस मधुर लीला का दर्शन करने के लिए पक्षी के रूप में प्रकट। ये 5 प्रकार के भक्त कौन है? बोले 4 तो चातक कोकिल कीर चकोरा। ये कौन है? बोले आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार से भगवान का भजन करने वाले ये 4 प्रकार के भक्त जो हैं, यही चातक कोकिल कीर चकोर। और 5वां कौन है? बोले कूजत बिहग नटत कल मोरा। और मोर भी। ये मोर 5वां पक्षी कौन है? बोले ये प्रेमी भक्त है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के अतिरिक्त 5वां भक्त बोले प्रेमी भक्त। आर्त तो बोलता है, अर्थार्थी कुछ चाहता है। चातक, चातक बादल के जल को चाहता है, स्वाति के जल को चाहता है, उसका अर्थ है स्वार्थ। कोकिल बोले कोयल बोलती है, कोहकती है। तोता भी बोलता है, चकोर भी बोलता है। लेकिन मोर बोले मोर तो अपने घन को, घनश्याम को देख करके केवल नाचता ही नाचता है। बाकी जितने भक्त हैं उनका अपना कुछ न कुछ मंतव्य है, उनका कुछ न कुछ स्वार्थ है। लेकिन प्रेमी बोले प्रेमी के अंदर में कोई स्वार्थ ही नहीं होता। वो तो अपने प्रियतम को देख करके उसका मन नृत्य करने लगता है। इसलिए ये मोर जो हैं ये कौन है? बोले प्रेमी भक्त हैं भगवान। भगवान जब पहुंचे तो मोर नाचने लगे। कूजत बिहग नटत कल मोरा। और भगवान जब पहुंचे उसी समय श्री जानकी जी गिरजा पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ उसी वाटिका में आती हैं, क्योंकि उसी वाटिका में गिरजा मंदिर था, पार्वती जी का मंदिर था। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सखियां सुंदर गीत गा रही थीं। किशोरी जी अपनी सखियों के साथ जब आई, मंदिर के समीप में जो सरोवर था वहीं स्नान किया, प्रोक्षण किया और फिर मंदिर में पूजन करने गईं। और उसी समय एक सखी किशोरी जी की, वो बड़ी चंचला सखी थी,
उसने सोचा कि चलो एक चक्कर लगा करके आवे पूरे बगीचा का, देखें यहाँ क्या क्या है। तो किशोरी जी तो गिरजा पूजन करने चली गई, तब तक वो सखी चली गई चक्कर लगाने। किसका चक्कर? बोले बगीचे का चक्कर। और बगीचे का चक्कर लगाने में वो चक्कर में पड़ गई। कि बोले क्या चक्कर में पड़ गई? बोले तब तक राम जी उधर से मिल गए और राम जी को देखा, ठाकुर जी को स्वरूप को देखा तो महाराज वो चक्कर में पड़ गई, उसको तो चक्कर आ गया महाराज। वहीं नाच गई और नाचती हुई दौड़ती हुई आई और हाँपती डांपती आकर के किशोरी जी के सामने खड़ी हो गई। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंद बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। जानकी जी के पास आ गई, उसकी दशा को देखकर किशोरी जी ने कहा, अरे तू बावरी हो गई है क्या? तुझे क्या हो गया? तू इतनी हाँप रही है, इतनी उतावली है, तेरी आंखें इतनी चंचल है, क्या कारण है? तो सखी ने कहा, किशोरी जी, विश्वामित्र जी के साथ में जो दो बालक आए, जो कल नगर भ्रमण करने के लिए आए थे, वो दोनों यहां भी आए, हमने उनको देखा है। किशोरी जी ने पूछा कैसे हैं? सखी ने कहा कैसे बताऊं कैसे? बोले बताओ जैसे हो, जैसा तुमने देखा वैसा बताओ। तो सखी ने कहा बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। ऐसा कैसे? सखी ने कहा आंखों ने देखा है लेकिन आंख को बोलना नहीं आता और मुंह को बोलना आता है लेकिन मुंह को देखना नहीं आता। तो हम बतावें तो कैसे बतावें? श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाली। मैं कैसे वर्णन करूं? फिर भी सखी ने कहा कुछ तो बताओ। किशोरी जी ने जब कहा तो सखी वर्णन करने लगी। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना बिसो है, हाथों में फूलों का दोना बिसो है, हाथों में फूलों का दोना बिसो है, हाथों में फूलों का दोना बिसो है। सुंदर गले सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर गले सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले। मोह लिए नर और नार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार,
सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के तारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे। सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सखी ने कहा, उन दोनों कुमारों का मैंने दर्शन किया। किशोरी जी ने कहा कि दर्शन करने के बाद तुमने क्या अनुभव किया? तो सखी ने कहा, किशोरी जी, उनकी छवि का दर्शन करने के बाद तो मेरी सुध बुध खो गई। हमने अपनी लाज शर्म को भी सब फेंक दिया। हाँ, सखी ने कहा कि लड़ाई आई री मैंने राघोजू से नैना, लड़ाई आई री मैं तो राघोजू से नैना, लोक लाज कुल की मर्यादा, कमला में धोए बहाए आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाई आई। सखी ने कहा, हमने तो अपनी लाज शर्म को कमला में धो करके फेंक दिया, अब क्या चिंता है? अब चाहे कोई कुछ भी कहे, घरवारी कहो या गंवारी कहो, मैं तो हियर बीच रूप बसाए आई री मैं तो राघोजू से नैना, लड़ाए आई री। सखी ने अपने मनोभाव का जब वर्णन किया, किशोरी जी को बड़ा अच्छा लगा। फिर तो सखियां किशोरी जी को लेकर के जाती हैं और दूर से भगवान का दर्शन कराती हैं। भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके किशोरी जी के नेत्र चकोर बन गए। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और भगवान ने जब जानकी जी को देखा तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। और श्री जी के मुख को देखकर भगवान के नेत्र भी चकोर हो गए। स्थिति क्या है? बोले स्थिति ये है कि दोनों चकोर हैं और दोनों चंदा हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा। किशोरी जी का मुख चंद्र है तो भगवान के नेत्र चकोर हैं, और भगवान का मुख कमल चंद्र है तो किशोरी जी के नेत्र चकोर बन गए। इस प्रकार परम आनंद हुआ। फिर तो किशोरी जी आती हैं और गिरजा मंदिर में पुनः आकर गिरजा को प्रणाम करती हैं। और जब प्रणाम करती हैं उसी समय भगवती पार्वती ने आशीर्वाद दिया। गिरजा की मूर्ति बोल पड़ी, पार्वती जी ने ही आशीर्वाद दिया। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीर, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीर, स्नेह जानत रावरो। यही बात गौर आशीष सुन सिर, सहित ही हर सिद्ध हरि। यही बात गौर आशीष सुन सिय, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मंदिर चली, मंदिर चली। गौरी का आशीर्वाद श्री जानकी जी को प्राप्त हुआ।
और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण दोनों भाई आए पुष्प लेकर। विश्वामित्र जी को जब दिया, विश्वामित्र जी ने पूजन किया और विश्वामित्र जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखाए। पूजा संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी अपनी मुनिमंडली के साथ रघुनंदन श्री राम को, कुमार लक्ष्मण को लेकर के जनक जी के दरबार में आते हैं, जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन था। बड़े बड़े राजा आमंत्रित थे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सब मंचों से विलक्षण एक सुंदर मंच बना था। उस मंच पर विश्वामित्र जी को बैठने का स्थान मिला। मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। और धनुष यज्ञ का कार्य, स्वयंवर का वो कार्य प्रारंभ होता है। श्री जनक जी महाराज के मंत्री ने उठ करके घोषणा की, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाए। बंदी जनों ने कहा कि हमारे महाराज ने जो प्रतिज्ञा की है उसे हम कहते हैं। क्या प्रतिज्ञा? बोले आज इस सभा में ये माहेश्वर धनुष जो रखा हुआ है, इस धनुष को जो वीर उठाएगा और इसे तोड़ेगा, राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही जानकी उसका वर्ण करेंगे। बिनहि विचार बरई हठ देहि। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। जनक जी की प्रतिज्ञा को जब बंदी जनों ने सुनाया, अब तो सभी राजा व्याकुल होने लगे, हमको मौका मिले हम धनुष तोड़ दें और सीता जी हमको मिल जाएं। लेकिन जो राजा विचारवान थे, बुद्धिमान थे, नीतिज्ञ थे, जिन्हें यह अनुभव था कि ये साधारण कन्या नहीं, ये तो जगत जननी है, और जगत जननी तो जगत पिता की ही अर्धांगिनी होती, ये तो हमारी मां है। ऐसा विचार रखने वाले जो लोग थे, जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, ऐसे जो धर्मात्मा राजा थे, बुद्धिमान थे, वे लोग तो धनुष के पास नहीं गए। लेकिन बाकी राजा जो थे, धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए जाते, इधर से तो बड़े ताव से जाते, और जाने के बाद पूरा प्रयास करने पर भी धनुष को तिल भर हिला नहीं पाते, और फिर उधर से सिर लटकाए चले आते, जैसे बुझा हुआ बल्ब फ्यूज हो जाए। बल्ब फ्यूज हो जाए, एक बार जले और दोबारा बंद, ऐसे ही फ्यूज होकर उधर से सब चले आते। आकर के सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, किसी से धनुष उठाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हजारों राजाओं ने मिलकर के एक साथ उठाने का प्रयास किया। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। वो धनुष क्यों नहीं हिला? कहते हैं, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। शंकर जी का वो चाप तिल भर नहीं हिला। अंत में सभी राजा जब हार गए, सिर झुका करके सब बैठ गए अपने अपने स्थान पर। कोई धनुष की ओर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया कि इस धनुष को तिल भर भी उठा पाना, हिला पाना संभव नहीं। सभी हार करके जब बैठ गए तो जनक जी ने देखा अब। फिर तो जनक जी ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही न करता। वीर विहीन मही में जाने, मैं जान गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो। अब जाओ आप लोग अपने अपने घर। जनक जी ने कहा, जाओ अपने अपने घर। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही। मेरी बेटी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। बोले विधाता ने नहीं लिखा तो फिर विवाह हुआ कैसे राम जी का? लेकिन जनक जी कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही। विधाता ने सीतारामचंद्र जी का विवाह नहीं लिखा है, और सही बात है नहीं लिखा है। क्यों?
बोले विवाह तो उसका लिखा जाता है जिसका विवाह होता है। श्री सीताराम जी तो नित्य दिव्य दंपति हैं, सनातन पति पत्नी हैं, यहाँ तो लीला हो रही है। विधाता इनका विवाह क्या लिखेंगे? विधाता के कलम में इतनी ताकत कहाँ है कि वो भगवान के विवाह का लेखन? विधाता ब्रह्मा कौन है? बोले भगवान के पुत्र हैं। बेटा अपने बाप की विधि थोड़ी लिखता विवाह, विधाता क्या लिख सकते हैं? इसीलिए जनक जी कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाहु तजुवास निज निज गृह जाओ। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ऐसा जब जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी बैठे थे, लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री रघुनंदन के रहते हुए जनक जी ने ऐसा वचन कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली। अब जनक जी को रोष आ गया, जनक जी उठ करके खड़े हो गए। ओ लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। ऐसी अनुचित बात जनक जी ने कही जिस सभा में रघुवंश मणि मेरे आराध्य विराजमान। ये धनुष क्या है? प्रभु की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष जिस पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड को ही मैं उठा लूं। कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कच्चे घड़े के समान तोड़ डालो। ये धनुष क्या है? इसको तोड़ करके मड़ोड़ करके फेंक दूं। इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज जब रोष में बोलने लगे तो भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी बैठ गए। ये लक्ष्मण जी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले ये लक्ष्मण जी अरुणोदय हैं और जब अरुणोदय होता है उसके बाद ही सूर्योदय होता है। सूर्योदय तो राम जी के द्वारा होगा, लेकिन लक्ष्मण जी के द्वारा अरुणोदय हो गया। और अरुणोदय जब होता है तो पूरा आकाश लाल लाल होगा। प्रातः काल सूर्य भगवान के प्रकट होने के पहले पूरा आकाश लाल लाल दिखता, पूर्व की दिशा। क्यों? बोले अरुणोदय होता है। तो लक्ष्मण जी महाराज लाल लाल हो गए, क्रोध में अरुणोदय हो गया। अब सूर्योदय होना है। अब लक्ष्मण जी के बाद ठाकुर जी का प्रकाश सबको आलोकित करेगा। लक्ष्मण जी को इशारा किया राम जी ने, लक्ष्मण जी बैठ गए और ऐसा अवसर देख करके विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो राम भंजो भव चापा। हे रघुनंदन उठो और इस धनुष को भंग करो। क्यों? बोले जनक जी के ताप को दूर करने के लिए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम चलते हैं। पहले गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद धनुष के सन्निकट जब पहुंचे तो धनुष के सन्निकट जाकर के एक बार श्री जानकी जी की ओर देखा, शंकर जी का ध्यान किया, गुरुदेव को पुनः मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और धनुष उठाने चले। लेकिन अभी उठाते नहीं है राम जी। जानकी जी की ओर देखने लगे। अब श्री जानकी जी भगवान को देख करके सोचने लगी इनसे धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा। ये तो बड़े कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष उठना संभव नहीं। क्यों सुकुमार हैं? बोले जानकी जी ने पुष्प वाटिका में देखा था भगवान को। अगहन के महीने में राम जी फूल तोड़ रहे थे तो उनको पसीना हो रहा था। फूल तोड़ना बहुत कठिन नहीं है, वो भी अगहन के महीने में इतनी ठंडी पड़ती है और तब प्रातः काल की वेला में राम जी को फूल तोड़ने में पसीना हो रहा था। कितने कोमल हैं आप सोचो। इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा कि काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। जेठ का महीना नहीं था, शरद की प्रभात थी और आपको पसीना छूट गया। आप तो बड़े कोमल। तो किशोरी जी सोचते इनसे धनुष कैसे टूटेगा। और किशोरी जी व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी आप कृपा करो धनुष टूट जाए। गण नायक बरदायक देवा आज लगे कीन्ही तो सेवा। आप कृपा करो धनुष टूट जाए। राम जी ने सुन लिया। राम जी ने सोचा इसमें गणेश जी क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको है, हमसे कहें तो हम धनुष तोड़ दें। गणेश जी इसमें क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका है। तो श्री जानकी जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, हो प्रसन्न महेश भवानी
प्रणममु दीन बंधु दिनदानी। सीता जी ने शंकर जी की प्रार्थना की, हे महेश, हे भवानी, आप कृपा करो धनुष टूट जाए। राम जी ने कहा, इसमें शंकर जी क्या करेंगे, पार्वती क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको, हमसे कहें तो हम धनुष तोड़ दें, हमसे तो ये कहती ही नहीं। सीता जी ने धनुष से प्रार्थना की कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अरे शंभु चाप, अब तो तुम ही मेरी गति हो, तुम इनके हाथ में जाके टूट जाना। तो भगवान ने कहा, अब तो इनको देखो, अभी तक तो शंकर जी से, गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी, अब तो ये भूत प्रेत से प्रार्थना कर रही। ये धनुष क्या है? बोले शंकर जी का गण है, ये क्या करेगा, तोड़ना तो हमको है। अब तो मैं तभी धनुष तोड़ूंगा जब ये मुझसे कहेंगे। और भगवान खड़े रहे, धनुष को छुए तक नहीं। सबकी प्रार्थना करने के बाद अंत में श्री जानकी जी व्याकुल हो गईं और व्याकुल होकर के भगवान की ओर देखने लगी और कहने लगी कि जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना। भगवान को देख करके किशोरी जी ने अपने प्रेम को प्रकट किया और किशोरी जी कहती हैं कि तौ भगवान सकल उरबासी और करी हैं मोहि रघुबर कै दासी। जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, अब वही भगवान हमको रघुनंदन के चरणों की दासी बना पाएंगे, और किसी में सामर्थ्य नहीं। वो भगवान कौन है? बोले वही तो रघुनंदन है, जो सबके उर में बसते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो जानकी जी ने जब प्रार्थना की कि तो भगवान सकल उर्वासी, करिहे मोहि रघुबर के दासी, प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान गए कि अब इन्होंने मुझसे प्रार्थना कर ली। और जब जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ही कृपा करो तो मैं आपको प्राप्त कर पाऊं, फिर तो भगवान ने विलंब नहीं किया, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राम जी ने तुरंत धनुष को उठाया और ज्यों ही धनुष को राम जी ने उठाया, महाराज बिजली चमक गई। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेरी क्षण राम मध्य धन तोरा, तेरी जन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि आज तज मारक चले, चीकर देख डोल मही कोल कोरुम कल मल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि रेहा, जयति बचन उचारहि रेहा, जयति बचन उचारहि। भगवान ने धनुष को उठा लिया और बीच से तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जब धनुष टूट गया तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि जितने लोग थे सब धड़ाम धड़ाम गिर पड़े, जो जहां खड़े थे वहीं गिर गए। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई महाराज। लेकिन सब उठ करके पुनः खड़े हो गए, हाथ झाड़ करके, और सब प्रसन्न हो गए। एक दूसरे से कहने लगे, क्या कहने लगे? बोले तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनु
देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उल्हू की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन्हों के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ सिया जू से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान। भगवान की जय। भगवान ने मिथिला में धनुर्भंग किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और फिर सखियां किशोरी जी को लेकर के आईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई। और फिर किशोरी जी ने भगवान को जयमाला पहनाई। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहीं सुमन। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की, और देवांगनाएं नृत्य करने लगी। नाचहीं गावहीं विविध बतूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। बार बार आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मिथिला में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। और फिर तो जनक जी महाराज के यहाँ से दूत लोग अयोध्या आते हैं पत्रिका लेकर के। आगे बहुत प्रसंग है, परशुराम जी का आगमन, फिर दूतों का अयोध्या आना, और अयोध्या से बारात सजा करके राम जी वो दशरथ जी का जनकपुर जाना, और राम जी का विवाह। तो ये सब प्रसंग हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं।